वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओच्छामि समय पावड मिनमो सुद केवली मणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 410 नंबर की गाथा जयसेन आचार्य देव की टीका के ऊपर कल हम चर्चा कर रहे थे। अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। वो कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व की श्रद्धान ज्ञान और अनुभव कहो, आचरण कहो, लीनता कहो, चलेगा। इसी अनुभव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग, इतना ही। और मोक्ष मार्ग कहो, सुख का मार्ग कहो, अनाकुलता का मार्ग कहो, चलेगा। अब प्रकरण ये है कि जो 12 अंग की इतनी बड़ी जिनवानी गुंथी गई है, इतनी इतनी क्रियाएं कही गई है, इतने इतने उत्तर गुण, मूल गुण, इतनी प्रतिमाएं, इतना सब पानी ऐसा ही छानो साहब, ये पूजन में 8 द्रव्य ऐसे ही चाहिए, ऐसी पूजन होनी चाहिए, ऐसा ही सब 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 ये सब इस चीज़ के लिए किया जा रहा। क्या कुछ भी करके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म तत्व का श्रद्धान हो जाए, ज्ञान हो जाए, आचरण हो जाए, अनुभव हो जाए। ये हुआ तो इतना सब करना सार्थक है। ये नहीं हुआ तो 32 बार भावलिंगत्व ग्रहण किया तो भी मोक्ष प्रकट नहीं हुआ। वैसे तो भावलिंग है तो मोक्ष मार्ग में ही बाधा नहीं, या अनंती बार द्रव्य लिंग लिया कुछ भी फायदा नहीं। अनंती बार रात्रि भोजन के त्याग किए, अनछने पानी के त्याग किए, 8 मूलगुण पाले, पूजने की, तीर्थ यात्राएं की, दान आदि दिए, सुपात्र को दिए, सब विधि अनुसार किया, बट इतना काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? परमात्म तत्व का अनुभव नहीं किया, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं किया, परमात्म तत्व का श्रद्धान नहीं किया। कैसा है परमात्म तत्व? स्वभावी एक है, बुद्ध है, शुद्ध है। मैं उल्टा जा रहा हूं, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी कह रहे हैं, मैं उल्टा जा रहा हूं, समझना चाहिए। पूरी जो इतनी मेहनत चल रही है ना अपनी अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि पहली बार हम जैन धर्म कर रहे हैं। जैन धर्म पहले भाव में भी किया होगा, इस भाव में भी कर रहे हैं। जितनी अपनी सामर्थ्य, जितना हम पुरुषार्थ कर पाते हैं, जितना जो कुछ होता होगा कर्म का निमित्त कहो या जो भी कुछ कह सकते हैं, वीर्यांतराय कर्म का साथ सक्षम हो गया और हमें इसी करने की ताकत हो गई, हमारे वीर्यांतराय कर्म का उदय और हम नहीं कर पा रहे, जो भी कुछ होगा, जितना भी कर पा रहे हैं वो सब इसी के लिए करना चाहिए और अन्य किसी के लिए नहीं करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण नहीं। और ऐसा ही है, पूरा निचोड़ इतने में ही, ये हो गया सब हो गया, ये नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। सम्यक एकांत कह रहा हूं, मिथ्या एकांत नहीं, और दूसरे से काम ही नहीं होने वाला। परमात्मा तत्व और उसकी श्रद्धा ज्ञान अनुभव, परमात्मा तत्व जिसका आलंबन लिया जा रहा है और श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो आलंबन ले रहे, श्रद्धा ज्ञान अनुभव या चारित्र जो भी कुछ, बस इतने में ही पूरा खेल खत्म। फिर बाकी जितना सब, फिर इतना सब हमें क्यों कराया? पुद्गल को जानो, धर्मास्तिकाय का जानो, अधर्मास्तिकाय को जानो, ऐसा करो, ये भी जानना पड़ेगा, वो भी जानना पड़ेगा, व्याकरण भी जानना पड़ेगा, संस्कृत भी जानना पड़ेगा, प्राकृत भी जानना पड़ेगा, उसका क्या अर्थ है, भावार्थ भी जानना पड़ेगा, नयार्थ भी जानना पड़ेगा, मतार्थ भी जानना पड़ेगा, आगमार्थ भी जानना पड़ेगा, शब्दार्थ भी जानना पड़ेगा। इतना आपने क्यों कराया? बस इतने में कर, तुम इतना कर नहीं सकते। अभी पहले तुम्हें बेस स्टेशन में खड़ा करना पड़ेगा और फिर एक जगह फोकस करना पड़ेगा। पहले सब खड़ा होगा और फिर सबको तोड़ के बस एक ही रहेगा, वहां पे एक स्वभाव वाला शुद्ध बुद्ध वाला। ये सब इतने के लिए किया जा रहा है। अंत में क्या करते?
ये तीर्थंकर आदि के जीव भी है, इतने सारे सामान्य केवली हुए, उन्होंने इतना मुनिपना धारण किए, इतने 22 परिचय से, इतने 28 मूलगुण पाले, 84 लाख उत्तर सब, कोई कह रहा है पुला के, कोई कह रहा है बकुश, कोई कह रहा है पार्श्वस्थ है, कोई कह रहे, कोई क्या कह रहे, कोई क्या कह रहे, इतना सब क्यों किया? शपथ श्रेणी चढ़ने के पहले वो सब इतनी प्रक्रिया होगी, और शपथ श्रेणी चढ़ लिए, अब इस किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं। शपथ श्रेणी चढ़ते हो क्या किया हमने? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्मा तत्व की ही श्रद्धा करते रहे। बाहर में हमारा शरीर जल रहा है, बाहर में हमें घानी में पेला जा रहा है, बाहर में कुछ भी हो रहा है, बाहर में हमें लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र के वहां लेके जा रहे, उपसर्ग कर रहे, बट हम छूत नहीं हुए। किससे? परमात्मा तत्व के श्रद्धान से, परमात्मा तत्व के ज्ञान से, परमात्मा तत्व के अनुभव से। और क्या हो गया? सब फल क्या मिला? अभी अनंत काल के लिए संसार में आएंगे नहीं, अभी कभी नहीं आएंगे। अनंत काल तो भी ऐसा लगेगा अनंत काल बाद तो आएंगे ना, अनंत काल नहीं, अक्षय अनंत काल के लिए काम हो गया, अक्षय अनंत काल। अब ये माछा पच्ची नहीं, सुबह सुबह उठो, सब मंदिर जाना है तो नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा तो पानी कहाँ है, बाल्टी कहाँ है, मग कहाँ है, साबु है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं, ऐसे 50 लफड़े अभी रहे नहीं आना। ये तो मैं नहाने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे 50 कितने करना पड़, किसको करना पड़ रहा है ये सब? सिद्ध स्वभावी आत्मा को। सिद्ध स्वभाव वर्तमान में है कि भविष्य में होगा? वर्तमान में। सामर्थ्य अभी वर्तमान में है, प्रकट नहीं हुआ, व्यक्त नहीं हुआ, ठीक है, शक्ति तो पड़ी, वैसे वैसा है। ध्रुव सिद्ध के जैसा ही है, सिद्ध का ध्रुव और हमारा ध्रुव एक जैसा है। सिद्ध का ध्रुव, हमारा ध्रुव और नित्य निगोद वाले का ध्रुव एक जैसे। फर्क सिर्फ व्यक्त रूप में है, फर्क सिर्फ परिणति में, परिणमन में, पर्याय में, परिणाम में। तो परिणाम कौन कैसा कर रहा है? भाव कलंक की प्रचुरता का परिणाम है तो परेशान है। कितना सरल है, बहुत सरल धर्म, धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल। बस पर्याय को समझाना है। ऐसे तो एकदम सूक्ष्म में जावे तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव है उसी गुण की, इसलिए एक पर्याय दूसरे पर्याय को समझा नहीं सकती, भूतकाल की पर्याय वर्तमान पर्याय को समझा नहीं सकती। भाई देख अभी बहुत हो गया, संसार बहुत हो गया, अभी छूट जा, अभी आजा अंदर, अभी आजा अंदर, अभी परमात्मा तत्व में ही श्रद्धान कर, ऐसा वो समझा भी नहीं सकती। बट कहने की इसी भाषा व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको समझाओ, या तो तुम समझ जाओ, नहीं समझ पा रहे तो आगे पास ऑन करो, इस ये नहीं समझ पाए तो आगे पास ऑन करो, ये नहीं समझ पाए आगे। ऐसा करते करते भावना कहाँ तक करनी? जब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, जब तक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के परमात्मा तत्व का श्रद्धान अनुभव, बस इतना ही हूं मैं और कुछ भी नहीं। कहीं पे भी अपने तो जुड़ नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं जुड़ रहा, कहीं पे भी नहीं। पंच परमेष्टि आदि किसी में नहीं जुड़ रहा है, साधर में आदि किसी में नहीं जुड़ रहा है, सब बहुत निर्दयी। अरे वस्तु स्वरूप है, अदयम, दया नहीं करनी पड़ेगी। या 3 लोग 3 काल को श्रद्धा से तो बाहर ही खड़ा करना पड़ेगा, बाहर है ही, हमें श्रद्धा में खड़ा करना है। श्रद्धा मान नहीं रही अभी अनादिकाल से, वस्तु तो बाहर ही, वस्तु का अंदर चलेगी, कोई वस्तु अंदर गई नहीं। ये माइट ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान में घुसा है, माइट बाहरी, पुत्र बाहरी, धन बाहरी, वो प्लॉट बाहरी, वो प्रॉपर्टी बाहरी। इसने मगज में ये क्या एक संकर दोष कर लिया, इसने उसके साथ में एकत्व कर लिया, इसकी गलती। इसने वेद ज्ञान में क्या, ये ज्ञान का ही आकार है, गे जैसा है, गे जैसा ज्ञान का आकार होने से वो गे ज्ञान का नहीं हो जाता। ये समझा नहीं। भूल किसकी? मेरी भूल, उपादान की भूल, और किसी की भूल नहीं। तो करने योग्य बस इतना ही काम। कितना? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के परमात्मा तत्व का श्रद्धान ज्ञान आचरण। सब ऐसा सुन सुन के कभी कभी माथा पक जाता है। क्या करना? तेरा माथा पकने का कारण है
तो सही में ये परमात्मा तत्व है क्या? है तो कैसा है? सही में शुद्ध है, सही में बुद्ध है, सही में एक है, सही में अनेक नहीं है, सही में अशुद्ध नहीं है, सही में अबुद्ध नहीं है, सही में स्वभाव नहीं है, प्रभाव है, सही में प्रभाव है, प्रभाव नहीं है, सही में स्वभाव है क्या? ये तू विचार की श्रृंखला नहीं जोड़ी। किसी ने कह दिया, सुन लिया, अच्छा लग रहा है, मान डोला दी, पर तू निर्णय नहीं कर रहा है। ये प्रयोजनभूत है। क्यों प्रयोजनभूत क्यों है? इसी से सुख का प्रयोजन सदने वाला। प्रयोजन सुख के अलावा और कुछ भी नहीं। सुख के अलावा और कुछ भी प्रयोजन चाहिए भी नहीं। प्रयोजन इससे ही सदने वाला है, इसलिए इसके लिए इस प्रयोजनभूत तत्व की स्वयं निर्णय करना पड़े। फिर भले ही मैं जैन कुल में जन्म को आऊं या और कुछ भी रहूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। फिर भले मैं इंद्र रहूं, राजा रहूं, नरेंद्र रहूं, कुछ भी रहूं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी मेरा जैनत्व का प्रारंभ होगा। प्रयोजन इससे, इस पे लाने के लिए, ये शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव पे लाने के लिए पहले कहा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव और उससे रहित पर, ये आपा पर का तुम वेद ज्ञान करो। फिर आपा पर में उन्होंने 7 तत्व 9 पदार्थ खड़े कर दिए। फिर 9 पदार्थ 7 तत्वों को समझाने वाले सुदेव, सुगुरु, सुधर्म खड़े किए। टोडरमल जी साहब गजब, उन्होंने कहा 4 को अच्छे से जानो, देवगुरु शास्त्र या धर्म, 7 तत्व 9 पदार्थ, आपा पर और आपा, ये 4 को अच्छे से जान लोगे। इसमें फिर द्रव्य गुण पर्याय पूरा सब आ गए, मेजर सब आ गए। इसके इतने विशेष को जानो कि जिससे बस सब में ज्ञान हो जाए, सब में श्रद्धान हो जाए। बाकी विशेष नहीं भी समझ में आए तो चले, उसका आकार प्रकार, उसकी हाइट, उसका वेट नहीं समझ में आए चले, बस इतना विशेष जानना कि ये स्व है कि पर है, ये है कि उपादेय, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने योग्य है या नहीं, ऐसा सब निर्णय करें, इससे और कुछ भी नहीं। हमने देवगुरु शास्त्र को बीच में क्यों खड़ा किया कि सब हमारी ताकत नहीं है 7 तत्व और 9 पदार्थ को, सबकी ताकत नहीं होती अकेले से ग्रहण करने की, तो ये निमित्त रूप में खड़े किया। हम ये बताएंगे कि भैया ये सच्चे देवगुरु शास्त्र बताएंगे कि देखिए ये 7 तत्वों का स्वरूप है। इस 7 तत्वों में एक आपा है और बाकी सब पर है, और आपा में भी हम करना पड़ेगा। आपा और पर को समझ के फायदा नहीं, फिर आपा पर में से हम निकलना पड़ेगा। वो निकालेगा कौन? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परी। अभी क्या कर रही है वो? पर में हम कर रही, पर को अपने रूप जान रही, पर में अनुभव कर रही अपने तो रूप से। अब क्या करना पड़ेगा उसे? पहले भेद ज्ञान करना पड़ेगा। भेद ज्ञान करके पर में परपना खड़ा करना पड़ेगा और स्व में स्वपना खड़ा करना। हो गया धर्म, हो। इसके लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? कौन से स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत है? कौन सी क्या आपको परीक्षा देने की जरूरत है? कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं। परीक्षा नहीं देना ये नहीं कह रहा हूं मैं, परीक्षा देना ये तो ये करने के लिए सब कुछ कर, बट मेन एम ये रखना, मेन एम ये रखना। जैसे आचार्य देव ने सारांश कह दिया, सारांश कह दिया, बस इतना ही करो तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग होगा, और ये नहीं है बस संसार मार्ग है। अब आपको प्रभाव, फिर साहब ये आप ही ने कहा ऐसी प्रभावना करो, ऐसा वात्सल्य करो, ऐसा स्थितिकरण करो, ऐसा उपगुहन करो, उपगृहन करो, कभी क्या कहते हो, कभी क्या कहते हो, क्यों कराए भैया? ये समझ में जब तक नहीं आता है, तुम पाप में न चले जाओ, तुम तीव्र कषाय में न चले जाओ, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें यहाँ खड़ा किया। अब इसके लिए तुम थोड़ा नाचोगे तो ठीक है, चल जाएगा, नाच लो, थोड़ा सा नाच लो, फिर बाद में समझाएंगे भैया इससे काम होगा, नाचने से काम नहीं होगा, ये बाद में समझाएंगे हम। पहले तुम्हें यहाँ खड़ा हमने लाया यहाँ पर, तुम्हें वो अच्छा लगता है तो चलो ऐसा करो। बाकी मेन धर्म इतना ही है, इतना ही, बस और कुछ भी नहीं। तो इसी बहुत अच्छी गजब चर्चा 410 नंबर की गाथा की टीका में जैसे आचार्य देव ने भी की थी। 411 नंबर की गाथा के उत्थानिका में क्या लिख रहे हैं अमृतचंद्र देव? यत एवं, जबकि ऐसा है, कैसा है? मोक्ष मार्ग, बस इतना ही है। और द्रव्य लिंग लिंग मोक्ष मार्ग नहीं, जबकि ऐसा है, अर्थात ये द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, और दर्शन ज्ञान चारित्र ही
ही जहां जहां लगा ब्रेक लगाना, साधवाग वाली जिनवानी में लगना, मतलब ये ऐसा ही है। ये मोक्ष मार्ग है। या मोक्ष मार्ग वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो सुख का मार्ग लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुख का मार्ग इतना ही, और संसार मार्ग अच्छा नहीं लगता है तो दुख का मार्ग लिख देना, चलेगा, समान अर्थ में। तो ये कह रहे हैं द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है, मात्र द्रव्यलिंग। और दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, सुख का मार्ग है, सच्चा मार्ग है। तो इस प्रकार निम्न प्रकार से करना चाहिए उपदेश। तो साहब अगर ऐसा है तो करना क्या, तो उसके उपदेश के लिए गाथा है, एक बार पाठ करते हैं। तम्मा जय तुलिंगे सागारण गारये वागैरे दंसणान चरिते अपाणं जुजं मोक्कपये। क्या गजब है, क्या कह रहे हो? ये जो तूने लिंग धारण किया है, सागार या अनगार, उनको छोड़कर सब पहले ग्रहण क्यों कराया? अगर छोड़ना था तो कोई करना ऐसे ही। तुमने पाप को छोड़ के पुण्य को ग्रहण करा। भाई धर्म प्रकट करने के लिए पहले पाप को छोड़कर पुण्य में लाया जाए। तीव्र कषाय से छोड़कर मंद कषाय में ला के फिर निक कषाय हुआ जाएगा, अकषाय हुआ जाएगा, कषाय से रहित हुआ जाएगा। स्वरूप ऐसा ही, तीव्र कषाय से डायरेक्ट निक कषाय नहीं हो सकता है, पाप से डायरेक्ट शुद्ध भाव धर्म भाव प्रकट नहीं हो सकता है। डायरेक्टली तुम बिना अनगार आदि या सागार आदि धर्मों को अंगीकार किए बिना मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। तो पहले तुम्हें वहां खड़ा किया, अब कह रहे उसको भी छोड़ दो। छोड़ दो मतलब क्या करे साहब? पहले आपने हमारे कपड़े उतारे, आपने केश लोच कराया, आपने मतलब जिनवानी ने कहा चरणान योग में भैया तुम्हें मुनिपना लेना पड़ेगा, द्रव्यलिंग लेना पड़ेगा, तो हम ले ली। अब ले लिए, आपने केश लोच कराए, ये सब कराया, कपड़े उतारे, अब आप कह रहे उसको भी छोड़ दो मतलब क्या करे? फिर से कपड़े पहने, फिर से कपड़े पहनना, ये छोड़ना नहीं। वो कह रहे तुम्हारा उपयोग जो 28 मूलगुण में अटक गया है, उपयोग जो तुम्हारा ईर्ष्या समिति भाषा समिति आदि में ही उलझ रहा है, उस उपयोग को वहां से छोड़ो और क्या करो? उसको दर्शन ज्ञान चारित्र में धरो। दोनों तरफ से कहते हैं, आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष पथ में जोड़, या दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा में जोड़। चले आत्मा का अर्थ या त्रिकाली लोगे, क्योंकि आत्मा तो अलग से कुछ करने वाला नहीं। प्रमाण के आत्मा में करना सिर्फ बाकी पर्याय को ही रहा, और किसी को कुछ नहीं करना, मात्र पर्याय को ही काम करना है। तो यहां ये क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष पथ में जोड़, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष पद में जोड़, तो निज आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़, या दर्शन ज्ञान चारित्र को निज आत्मा में जोड़, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज कह रहे हो। तो ये करने योग्य काम है, जोड़ना वहां पे, करना वहां पे। यहां पे देखिए क्या कह रहे गाथार्थ में, तस्मात् इसलिए सागारों द्वारा, गृहस्थों द्वारा, अनगारकैः वा अथवा अनगारों के द्वारा, मुनियों के द्वारा गृहीतानि ग्रहण किए गए लिंगानी, लिंगों को चहित्वा छोड़कर, दर्शन ज्ञान चरित्र में मोक्ष पथे, जो कि मोक्ष मार्ग है, उसमें आत्माणं युक्ष्वम, तू आत्मा को लगा। मतलब करना कुछ नहीं है। जैसे पहले हिंसा चोरी झूठ आदि व्यापार आदि में फंसा हुआ था, फिर उसने मुनिपना अंगीकार किया, ये सब छोड़ा, मुनिपना लिया, 28 मुनि मिले, महाव्रत आदि पाल रहे। अब क्या था? पहले उपयोग व्यापार धंधे आदि में था, पैसे आदि, घर गृहस्थी, 5 इंद्रिय के विषय जो भी कुछ चल रहे, अब उन 5 इंद्रिय के विषय जय आदि करके उपयोग को मर्यादा में लाया, वहां लाया।
बट अभी उपयोग में जहाँ त्रिकालीय आत्मा है वहीं पे शरीर आदि है, ये क्या कर रहा है, उपयोग में शरीर आदि की क्रिया को ही ऊर्ध्व कर रहा है, शुभ भाव को ही ऊर्ध्व कर रहा है। और जहाँ शुभ भाव हो रहे हैं ये 28 मूलगुण आदि पालने के, वहीं पे त्रिकालीय आत्म तत्व पड़ा है, उसको ऊर्ध्व नहीं कर रहा। असु से कह रहे तो उसको ऊर्ध्व कर, इसको छोड़ मतलब यहां से उपयोग को हटा। इसको छोड़ने का अर्थ कपड़े पहनने को नहीं कह रहे, लंगोट उतार कर वापस कपड़े पहनने को नहीं कह रहे, वो कह रहे उसको उतरे ही रहने दे बट अब तो ऊर्ध्व कर, उठा उसको। किसको उठा? श्रद्धा की पर्याय में अनादि निधन तत्व को उठा, परमात्मा तत्व को खींच। ज्ञान के पर्याय में उसी को जान, अभी पर को मत जान। शुद्धोपयोग में आत्मा ही जानने में आता, स्वानुभव प्रत्यक्ष। तू प्रदेश नहीं जानने में आ रहा, पता है, बट अनुभव में वही आता है, तो तू उसको खींच के। अब तुम उस दर्शन ज्ञान चारित्र के चक्कर में मुझे ऐसा 28 मूलगुण पालना है, मुझे करना है, अभी उलझन बंद कर। छोड़ने का अर्थ है बस उनको गौण कर और इसको ऊर्ध्व कर, वहां से उपयोग हटा और यहाँ उपयोग लगा, बस इतनी बात। छोड़ने का अर्थ कोई ये नहीं है। जयचंद जी साहब उसको खोलेंगे तो ये मोक्ष मार्ग मिला। टीका में कह रहे हैं क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, इसलिए समस्त द्रव्यलिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र में ही, वह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को लगाना योग्य, इसी सूत्र की अनुभूति है। भावार्थ में वो खोल रहे अच्छे से। यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सामान्य परमार्थ वचन है। परमार्थ मतलब निश्चय का वचन है। कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों के छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ये सा नहीं है। मुनि व्रत आदि छोड़ के वापस संसार में लाना नहीं, वो तो समनभद्र आचार्य देव की मजबूरी हो गई। तब आचार्य ने कहा कि नहीं भैया अभी संलेखना मत लो, अभी समय नहीं आया, तो उनको वो छोड़ने कहेंगे, वो परिस्थिति अलग है, वो अलग हो गया। या फिर इनके जो भी प्रायश्चित आदि दिए जाते प्रतिक्रमण आदि के समय में, दीक्षा छेदी करा देते, वो अलग प्रकरण हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं ये मुनि श्रावक के व्रतों को छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। तो कैसा है? जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वे धारण करते, उसी को ऊर्ध्व करते, उसी पे उपयोग लगाते हैं, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने का उपदेश दिया है। द्रव्यलिंग का पक्ष छोड़ना मतलब व्यवहार का पक्ष छोड़ना, पर का पक्ष छोड़ना, पर लक्ष्य का पक्ष छोड़ना। तो क्या करना? तो स्वलक्ष्य का पक्ष करना। काम एक ही, पूरी दुनिया को हम दो में विभाजित करें, एक स्व और एक पर, खत्म। स्व में एक ही वस्तु रहेगी, पर में अनंत रहेगा। हमें अनंत से कुछ भी करना नहीं, इसीलिए अभी अनंत हमारे ज्ञान में झलक रहे सिद्ध अनंतों के, बट हमें पर में कुछ भी राग नहीं रहा, कुछ भी विकल्प नहीं रहा। ऐसा हमारे परिणाम में हो रहा है, ऐसा हमारे चरित्र के और श्रद्धा के परिणाम में हो रहा है कि हमें ज्ञान में झलकते हुए भी राग नहीं हो रहा है, हमें मतलब अरंत सिद्ध। कैसी परिणति होगी कल्पना करो। कभी कभी सोचता हो ऐसे क्या होता होगा ऐसे। हमें तो थोड़ा सा खुशी को वाह क्या मस्त, क्या अच्छा है, क्या तुरंत राग या द्वेष पर नहीं, बेकार है, अच्छा कलर नहीं, अच्छी डिजाइन नहीं, हमें इमीडिएटली क्या होता है, यहाँ अंदर में कुछ होता है, उनको सब झलक रहा, ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। क्या गजब अवस्था, कितनी तटस्थ बना है, और इसी पर्याय की ताकत है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की ताकत देखो, सामर्थ्य देखो, शक्ति देखो, झलक सब रहा है, कुछ नहीं हो। क्या गजब अवस्था है। मतलब देखिए यहाँ पे कह रहे, परंतु ऐसा नहीं है, जो मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते, उन्हें द्रव्यलिंग का पक्ष छोड़ाने का उपदेश दिया है कि पक्ष छोड़ना है, द्रव्यलिंग नहीं छोड़ना है। द्रव्यलिंग का पक्ष छोड़ना है, पक्ष छोड़ना अलग है, द्रव्यलिंग छोड़ना अलग है। आगम कभी भी ऐसे उपदेश नहीं देगा तुम द्रव्यलिंग छोड़ दो,
कि वेश मात्र से, बाह्य व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता, पुण्य अनुष्ठान से मोक्ष नहीं होता। इसलिए इसको चारित्र का मल का 28 मूलगुण द्रव्य लिंग चारित्र नहीं, चारित्र का मल है। और उसके संदर्भ के भाव, ईर्ष्या समिति आदि पालने का भाव, केश लोच आदि करने का भाव, ये चारित्र नहीं, चारित्र का मल है। उपचार से चारित्र कहा गया। परमार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा के परिणाम जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वही है। तो हमें इतना आश्चर्य होता है ना कि मुनिराज कैसे 34 अंतराय 46 दोष आदि टालकर आहार लेते होंगे। मुनिराज इसको महिमावंत नहीं मानते, वो दोष मानते हैं, वो अपराध मानते हैं। तो कह रहे कब तक ऐसे अंजलि जोड़ते रहूंगा, कब तक आहार लेता रहूंगा, कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा। लक्ष्य देखो, लक्ष्य में फर्क पड़ जाता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, सब बहुत अच्छा, उनकी आहार विधि आदि गजब है, बहुत सही करते हैं। हम महिमा किसकी आती है? द्रव्यलिंग की महिमा। ये भावलिंग क्या है? जैसे वो 26 से 33वीं गाथा थी ना, हमें पूजन में किसकी भक्ति में महिमा किसकी आती है? कैसा उनका शरीर का वर्ण है, कैसे उनके बाल है, कैसे 34 अतिशय, जन्म से कैसे थे। अरे कह रहे तुम बार बार नहीं उठे। इसलिए टोडर मंजी साहब ने, जिनको पंडितों के पंडित कहा जाता है, 7वें अधिकार में ये सब खड़ा किया। ये देव तत्व गुरु तत्व में ये करता तो है, बट ये अंदर वाला अनंत चतुष्टय वाला पकड़ नहीं पाता, ये बार बार में रह जाता है, ये गड़बड़ है। मतलब हमारे लिए भी कह रहे, हम इसी को द्रव्यलिंग को ही लिंग मत मान के बैठो, हमें भावलिंग क्या होता है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। भले ही हमने अभी द्रव्यलिंग नहीं लिया है, बट लेना तो है ना, कभी ना कभी तो लेना ही, भावना तो बना ही रहे, बनानी ही चाहिए। क्यों? द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग बिना मोक्ष है, और मोक्ष जाना ही सही मायने में। तो मुमुक्षु ऐसी कहे जाते क्या? ऐसी जैन का पीछे लगा दिया, अब जैन रहा तो काम अच्छा फटाफट हो जाता है, इसलिए इसी मुमुक्ष रहा तो अच्छा लगता है। हम मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ क्या? जो मोक्ष का इच्छुक है। तो मोक्ष का इच्छुक क्या कोई कह रहा है इसलिए हो गए? हमें अच्छा लग रहा है मोक्ष, क्यों? अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, रात दिन वाला कार्यक्रम हमें अच्छा नहीं लगता। यही रात को 10 बजे के चलो सोने जाना है, चलो चादर ढूंढो, चलो ये ढूंढो, चलो बेड लगाओ, फिर सुबह उठा के चलो वापस मल त्याग करो, नौकार मंत्र 9 बार नौकार मंत्र बोलना पड़ेगा। सिद्ध क्या करते? 9 बार नौकार मंत्र बोलते, स्वरूप नहीं, भूमिका अनुसार करेंगे। अभी करेंगे, करना क्या? कब तक करते रहेंगे? बस इसी में संतुष्ट रहेंगे। साहब हम उठते 9 बार नौकार मंत्र बोलते, फिर हम नीचे पदम रखते हैं, फिर हम ये करते, फिर वो करते, फिर नहाते, फिर देव पूजा करते। इसके बिना तो हमारा चालू ही नहीं होता। अरे इसमें क्या हमें कॉलर टाइट करना, हमें लगना चाहिए कब तक इसी में करेंगे, कब तक? स्वरूप तो वही पकड़ में रहना चाहिए, निरंतर 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 निरंतर। सब इसमें पागलपन आएगा, कुछ पागलपन नहीं आएगा, इसमें पागलपन सब हट जाए। क्यों? हमारी भावना वैसी नहीं कि हमें वो वस्तु चाहिए कि जिससे अनंत सिद्ध अवस्था को प्रकट हुए। हमें उसके नीचे की कोई वस्तु ही नहीं चाहिए। हमें अलौकिक सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, अव्यवहार सुख चाहिए, अनाकुल सुख चाहिए, बीच का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए पाड़ाव में। तो ये कह रहे हैं परमार्थ मोक्ष मार्ग को आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम कहे, जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वही है। तो यहां क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को जोड़, या आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र को जोड़, चलेगा। आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र मतलब क्या? आत्मा का परिणाम जो उत्पन्न हुई, मैं एकमात्र परमात्मा तत्व हूं, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा तत्व हूं, ऐसी श्रद्धा करते हुए वो पर्याय उत्पन्न हुई। उत्पाद वे वाली पर्याय होती, परिणाम मतलब पर्याय। ज्ञान की पर्याय मैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा तत्व ही हूं, ऐसा ज्ञान करते हुए उत्पन्न होती। और चारित्र की पर्याय अनुभव रूप से उत्पन्न, बस इतना ही हो। और क्या हो? और कुछ नहीं हो, अंदर में इतना ही हो। हाँ
जैसे मतलब आपका प्रश्न ऐसा है कि भाई वहाँ पे उन्होंने सम्यक शब्द नहीं डाला था और फिर वो डाल दिया उमा स्वामी जी ने, तो प्रॉपर एक लिंक आ गई। हाँ आया है, बट इसमें क्या है, जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र अभी क्या है, जैसे शब्दों की लिमिटेशंस होती है गाथा आदि में, तो वहाँ पे वो बैठता नहीं तो वो डालते नहीं। बट वो क्या मानते हैं, जितने भी ये शास्त्र पढ़ने वाले शादवादी वो लगा लेंगे। अब वो थे, वो शादवादी नहीं होंगे, मान लो वो शादवादी नहीं होंगे तो उनको पकड़ में नहीं आया होगा। किसने? जिसने सम्यक शब्द नहीं लगाया था, तो उसके लिए उन्होंने लगा दिया सम्यक शब्द वहाँ पे, और फिर वहाँ से पूरे ग्रंथ की रचना हुई। यहाँ पे तो क्या है, पूर्व की गाथाओं में सम्यक दर्शन आदि बहुत बार आ गए, मतलब कुंद देव ने भी आया है पूर्व की गाथा, ढूंढनी पड़ेगी बट मिल जाएगी। और तो वो बोल रहे जैसे तत्वार सूत्र में च लगा दिया तो मतलब समझ लेना पीछे से आ रहा है, बस ऐसे यहाँ पे दर्शन मौला, मतलब वो सम्यक दर्शन ही पकड़ना, आपको मिथ्या दर्शन पकड़ना ही नहीं। अब वो कौन सी गाथा में अमृत चंद्र और कुंद ने लगाया वो तो अपन ढूंढ सकते, मतलब देख लेंगे तो वहां मिल जाएगा उस अपेक्षा से। ज्ञान चारित्र में ही मोक्ष मार्ग से आत्मा को लगाना, हाँ तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय है, हाँ। आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य को पर्याय में लगाना ऐसा उल्टा है, मतलब पर्याय को अपन द्रव्य की तरफ मोड़ते ना, ये थोड़ा आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाना। हाँ बराबर, नहीं आपका बराबर है। वो पद्य में भी मैंने पढ़ा ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को लगाना, तो ऐसा लगता है, बट उसको इस अपेक्षा बोलने की कथन है, मतलब ये आत्मा को लगाना मतलब समग्र आत्मा को लगाना। समग्र आत्मा में गुण और गुणों के समरूप द्रव्य को तो लगना ही नहीं है, लगना तो बची पर्याय ही बच गई है द्रव्य में, तो उसको लगाना मतलब इतनी समग्रता से कि बाहर में कुछ भी नहीं हो जाए वैसा। तो सही मायने में तो भाषा ऐसी होनी चाहिए, दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा में लगाना चाहिए, बट ये भी भाषा की तो समन्वय हम कर ही सकते हैं, मतलब पूरा आत्मा को वहां लगाना, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को पूरा ग्रहण कर लो, बस इतनी सी बात कह रहे हो और भी कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहे व्यवहार आचार सूत्र के कथनानुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत है वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक सहचारी रूप में है, उन व्रतों को यहाँ नहीं छुड़ाया है, किंतु यह कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़कर, उनका स्वामित्व है ना, स्वामित्व होता है, ममत्व स्वामित्व एक ही चीज है। वो क्या कहते हैं कि देखो मैं कैसे अच्छे से 4 हाथ जमीन देख के चल रहा हूँ, देखो मैंने 4 माह के पहले ही केश लोच कर लिया, देखो मैंने भूमि शहर में एक भी पलटी नहीं ली, जैसा आगम में कहा है वैसे के वैसा सोया रहा, पूरा ध्यान मेरा उसी पे रहा। अब जब तुम ध्यान मेरे को इधर उधर नहीं करना इस चक्कर में, तब आत्मा में ध्यान लगाना भूल जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके प्रति जो स्वामित्व है उसको बहुत सी जीव उलझ जाते, बहुत सो करे साहब हम 10 साल से रात्रि भोजन त्याग करें, साहब हम 2 जोड़ी कपड़ा 3 जोड़ी कपड़ा ही पहनते, साहब हमारे बहुत कम परिग्रह, साहब हमारा ऐसा है। अच्छी बात, देखो ज़्यादा परिग्रह की अपेक्षा से अच्छा है, बट उसमें हम कर लिया, उसमें स्वामित्व कर लिया, मतलब इच्छा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्रियाएं शरीर आदि आश्रित है, पुद्गल आश्रित है, उसका भी कर्तापना ले लिया। क्यों? शरीर अभी साथ नहीं देगा पानी छानने के लिए, तो तुम क्या करोगे? शरीर साथ नहीं देगा वो बाल्टी उठाने को, पानी छानने को, जुआनी देने को, या कुएं पे उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं, तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तुम क्या करोगे? साहब मेरी इच्छा तो बहुत है बट अभी वो उठाया नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तुमने पहले जो कर्तृत्व लिया था उसमें शरीर की भी क्रिया को कर्तृत्व ले लिया, तुम्हें भेद ज्ञान ही नहीं। अच्छा तुमने वो जो पानी छानने का भाव है वो संसार का भाव है, पुण्य बंध का भाव है, उस बंध के भाव को उपादेय माना, पर्याय को, और पर्याय से पार निष्क्रियत्व वाला जो गुण है, जो निर्दोष वाला है, उसमें तो तुमने अहम किया ही नहीं, तो तुम्हारी यहाँ वापस गड़बड़ हो गई, इसीलिए वो गड़बड़ वाला। तो उसका स्वामित्व छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसको सभी क्रिया में ले लेना, सभी पुण्य के अनुष्ठानों में ले लेना।
और अप्रतिगमन, ऐसी 3 शंका है, याद होगा। अप्रतिगमन मतलब पाप आदि कर रहे हैं 5 इंद्रिय के विषय और कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि हम ये अपराध कर रहे हैं। प्रतिगमन जो विकल्पात्मक शुभ भाव है कि हमने ये अच्छा नहीं किया, हो गया हमसे गलती और ये अच्छा नहीं किया, ऐसा प्रायश्चित्त कर रहा है, प्रतिगमन हो गया। और एक कह रहे अप्रतिगमन और प्रतिगमन से भिन्न तीसरी अवस्था अप्रतिगमन, जहाँ पे मात्र जानना देखना है, मात्र शुद्ध उपयोग वाली अवस्था है, मात्र तटस्थ वाली अवस्था है, वो वाली प्रकट करना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पे ये पहले व्रत लिए, व्रत नहीं छे, फिर व्रत लिए, अब व्रत में स्वामित्व हो गए। तो बोलते पहले अव्रत में स्वामित्व था, हिंसा चोरी झूठ आदि जो भी 5 इंद्रिय के विषय थे, अब अहिंसा आदि में ममत्व है, स्वामित्व है। अब ये 2 से पार एक तीसरी अवस्था है, उसको प्रकट बात इतनी चल रही। ममत्व छोड़ो तो ये सब चीजों में अभी भी भूमिकानुसार हमें करना ही है, हमें छोड़ना नहीं। पुण्यानुष्ठानों, पाप के अनुष्ठानों को घटाना है। अनुष्ठान क्या कहना है उसको? पाप की क्रियाओं को घटाना है। पूर्ण नाश कर सकते तो बहुत अच्छा, बट अभी नहीं ताकत है, तो जितने अनावश्यक है वो घटाएंगे। पुण्य भूमिका अनुसार थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों? जब यहाँ से उपयोग चला गया, शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा है, तो पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से उपयोग हटाया। बट उसमें हमारा स्वामित्व भाव नहीं होना चाहिए, ये हमें अपराध लगना चाहिए। कब तक करते रहे, कब तक करें, उसमें संतुष्ट नहीं होना। मतलब अगर कोई शुद्धि का दूध ला रहा है और वो कह रहा है देखो साहब हम यहाँ से इतना आ रहे, पागल, ये दूध लाना तेरा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव दूध पीना ही नहीं, खाना पीना ही नहीं है। अब ठीक है, तू 4 गति अभी छोड़ नहीं पा रहा है, मनुष्य गति में दूध पीने के भाव होते हैं, तो दूध लेने चला जाएगा, करेगा, और तू उसमें कॉलर टाइट क्यों कर रहा है? तुझे तो तुम्हारे नैन नीचे हो जाने चाहिए। तुम्हें जैसे चरणानियोग कहता है, अभक्ष्य सेवन तो करना ही नहीं, त्रसघात बहुघात वाले करना ही नहीं, बट अभी जो अलाउड है, सप्रतिष्ठित नहीं अप्रतिष्ठित वाली सब्जी भी अलाउड है, उसको खुशी खुशी ऐसा लाना नहीं, सब देखो कितनी अच्छी गिलकी है, कितनी अच्छी तोरू है, ऐसा नहीं करना। तुम्हें तो उसको छुपा के ट्रांसपेरेंट टिश्यू में न लाके पैक टिश्यू में, मजबूरी है कि हमें अभी इतना हिंसा हमारी छूटी नहीं, हमें लगना चाहिए, हमें वो अभिमान नहीं होना चाहिए साहब हम 10 ही सब्जियां खाते हैं, हम तो देखो इतना छोड़ दिया। ये पागल, तुम्हें तो एक भी सब्जी खाना, तुम्हें अभी त्रिकाली स्वभाव ही पकड़ में नहीं आया। त्रिकाली स्वभाव खाता पीता ही नहीं, और तुम इसमें अपने को हम स्थापित कर रहे हो, स्वामित्व स्थापित कर रहे हो। तुम्हारा भी द्रव्यलिंग प्रकट नहीं हुआ, मतलब द्रव्यलिंग में अटके हुए, भावलिंग हुआ ही नहीं तुम्हारा। हम भी हमारे पे ले सकते हैं ये सब, मतलब हम जो भी पुण्य की क्रियाएं कर रहे, दान व्रत शील तप व्रत आदि जो भी, इसमें अभी भूतकाल में हो गया जो हो गया, हम अभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें उपयोग बाहर होता है, और जब उपयोग बाहर है और उसमें भी स्वामित्व करता है, तो वो मिथ्यात्व के बंध का कारण है, अनंतानुबंधी के बंध का कारण, इसलिए उसमें नहीं उलझना चाहिए। करेंगे क्रिया, बट वो एक अलग ही अवस्था है, वो अंदर प्रकट होनी धीरे धीरे हो जाए, कि जिसमें करते हुए भी नहीं कर रहा, करते हुए भी नहीं कर रहा है, मतलब चारित्र के विकार से कर रहा, वो ऐसा भाव कर रहा है करने का, और नहीं कर रहा है, श्रद्धा ज्ञान नहीं मान रही, करने योग्य नहीं मान रही, ऐसा साथ में चलता है। बोलने वाला नहीं, मानने वाला, जानने वाला, मैं कह रहा हूं, वो आत्मा में होना चाहिए परिणति। तो यही कह रहे हैं, ये व्रतों को भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से मोक्ष होता है। यथार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से, केवल वेश मात्र से, व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता है, उतने लेने से मोक्ष होगा नहीं। और तुम तो मोक्ष की इच्छा से ही बाहर निकले हो, जैसे धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी टोडरमल जी साहब कहती है जीव अच्छा है, ये सांसारिक प्रयोजन कुछ इसका है नहीं, कुल परंपरा वाला भी कुछ नहीं है, या परीक्षा रहित भी नहीं, ये परीक्षा करता है वो चूक कर देता है। ऐसी इसके भाव अच्छे, किसके? ये जीव के, इसने व्रत अच्छे भावना से धारण किए, बट बोलते तू व्रत में संतुष्ट मत हो, केवल वेश में ही संतुष्ट मत हो, उससे तुझे मोक्ष नहीं होगा। तू मोक्ष की इच्छा से घर से निकला था, तो अभी अंतिम प्रकरण चल रहा, 2-4 गाथाएं बची, तो अभी हम तुम्हें कह रहे हैं तुम वेश से बाहर निकलो और वेश से रहित स्वभाव को पकड़ो, बस इतनी सी बात,
इतनी से कर। अभी अंतिम दाव लगा रहे, जैसे दौल ने लगाया ना दौलत राम दिन, अंतिम दाव है, चूकना नहीं, ये अंतिम दाव लगा रहे, मेन काम करे, इसमें दोनों को ओढ़ लिया उन्होंने। अब जब द्रव्यलिंग और ग्रस्त मतलब अनगार और आगार दोनों को ले लिया तो हम जैसी जीव भी आ ही जाते, उसमें सभी आ जाते, मेन वाले ले लिए थे। देखिए यहाँ पे तत्ववृत्ति में दो महत्वपूर्ण अच्छे पॉइंट है, क्या कहते देखिए, इसलिए आचार्य देव कहते तम्मा जयितु लिंगे साधारण गारिहिम वा गही दे। इस कारण पूर्वोक्त प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवंतों ने प्रतिपादन किया। हम नहीं कह रहे। इसलिए छोड़कर, किसको छोड़कर? निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग से रही सागार तथा अनगार समूह के ग्रहण किए गए बहिरंग आकार वाले द्रव्यलिंग को छोड़कर, वहां से उपयोग को छोड़कर, उपयोग को वहां से छुड़ाकर पश्चात क्या करे? अपाणम जुजम मोक्ष पहे, हे भव्य, पश्चात आत्मा को जोड़ो, आत्मा को संबंध करो। कहाँ जोड़े? केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले मोक्ष पद में, मोक्ष मार्ग में आत्मा को जोड़ो। यह दो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे अच्छे लगे। आत्मा को जोड़ो। हम सामान्य क्या कहते हैं, किसी का झगड़ा होता है तो साहब हम किसी के भी झगड़े को छुड़ाकर उनको वापस जोड़ देते, उनकी मैत्री वापस अच्छी से कर लेते। या तो कोई कोई शादी ब्याह में जोड़ते, सब हमने लड़की को इनके साथ में इनका संबंध जोड़ दिया। सब क्या करते, इसमें खुश मानते हैं। किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है कि शादी ब्याह के साथ अभी जैन इसमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो हम चलो लीडरशिप लेते हैं, उनके जैसे भाव। अच्छे बुरे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो क्रिया होती है उसकी बात। तो इसकी पत्रिका आई, उसको फिर इसको कहती कि साहब देख लो ये बच्चे अच्छे, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, आपके लिए आदि आदि वो करते रहते हैं। उनको उसमें बिना पैसे के भी करते हैं करने वाले। तो वो क्या करते, संबंध जोड़ने का काम करते। ज्ञानी कहते हैं ये बाहर वाले संबंध जोड़ेंगे तो संसार कभी छूटेगा नहीं, मोक्ष मार्ग कभी प्रकट होगा नहीं। और आत्मा से जोड़ोगे मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये वाला जोड़ने का काम नहीं किया हमने वर्तमान भाव में, अंतर्मुहूर्त काल के लिए, फिर पता नहीं कब अवसर मिलेगा। कठिन है अवसर, बहुत कठिन। मैं बहुत बार कहता हूँ, माता पिता को 60-65 साल में धर्म सुनने मिला, त्रिकाली की बात। आप कल्पना करना, पुण्य का उदय उनका भी, हमारा भी तो पुण्य, सबका ही पुण्य का उदय। जिनको सुनने मिल रहा है उदय का है, तभी तो सुनने मिल रहा है। ऐसी चली जाती थी वो, पता ही नहीं, मिला ही नहीं सुनने को। त्रिकाली आत्मा क्या होता है, मैं अनादि सचो हूँ, मैं तो श्री बीचना मात्र नहीं हूँ, मनुष्य आदि मैं हूँ नहीं, ये सुनने कहाँ मिलता? कहीं बाहर में चर्चा ही नहीं। वहाँ तो ABCD PQR 1 2 3 यही सब चलता है बाहर में। बाहर में कितना पैसा आया, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितना क्या, उसी में चलता है बाहर में सब पूरा दिमाग। ये कहाँ है? आप समझो, कहाँ जोड़ना चाहिए? हम क्या करते हैं, हमने इतने लोगों को जोड़ लिया, सामान्य अच्छी बात है देखो, बट प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए वो मैं कह रहा हूँ। धर्म के मामले में भी कहते हैं कि हमने इतने लोगों को वापस धर्म से जोड़ लिया, विमुख हो रहे थे, वापस उनको अच्छा लगा। भूमिका अनुसार करना भी चाहिए, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट ये कब करना? जब हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी आत्मा को जोड़ने की निरंतर चल रही, भावना में, बैकग्राउंड में, तो बाहर में ये भी करना, ये छोड़ना नहीं। बट इसमें संतुष्ट नहीं होना, ये करके अपने आप को मत मानना कि मैं ये जोड़ने के चक्कर में मेरा अभी तक आत्मा से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। वो क्या, वो कैसे काम करेगा? ज्ञानी तो कहते हैं आत्मा को जोड़े बिना तो काम ही नहीं होगा। तो प्रायोरिटी में वो रखना चाहिए। अब समझना, प्रायोरिटी सबसे टॉप में, साथ में कभी कोई प्रसंग आ जाए, कोई कुछ हो जाए, जोड़ने का काम आ जाए तो हम जोड़ने को तैयार। मान लो एक समाज है और दो समाज हो गए, कुछ कारण से पंचम काल है, वापस जोड़ने का अवसर आता है तो हमें लेना चाहिए लीडरशिप। आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ, कुछ करते, उपाय ढूंढते, हो गया जो हो गया भूतकाल में, वो करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं है।
प्रायोरिटी ये भी रहेगी। ये नहीं है प्रायोरिटी में और बस उसी में उलझे हुए और उसी में संतुष्ट हो रहे, तो कहते उसका वो महत्व घातक, उसका स्वामित्व घातक। बाहर जोड़ने की बातें बहुत चलती, बट बाहर का जोड़ना संसार का ही कारण है, भले अशुभ का रहो या शुभ का रहो। अशुभ मतलब शादी ब्याह आदि का जोड़ना या अशुभ माना जाए, ये कोई पुण्य अनुष्ठान नहीं। रहते थे तो फिर लिखते थे दान व्रत शील तप और शादी करना ये पुण्य अनुष्ठान, शादी कराना पुण्य अनुष्ठान, ऐसा है नहीं। तो वो तो जोड़ने के काम करने ही नहीं। बहुत सी रिटायरमेंट लेने के बाद ये नया उद्योग चालू कर, सब कुछ ना कुछ काम चाहिए तो हम इसमें जुड़ गए। या मनुष्य वो इसमें जुड़ने नहीं। तुमने यंग एज में क्या किया था कि हम 60 के बाद धर्म करेंगे, अब 60 के हो गए 65 के हो गए, क्या उद्योग नया चालू कर दिया तुमने? तो सब पढ़ने में मन नहीं लगता, सुनने में मन नहीं लगता, तो हम फिर ये काम करते किसकी लड़की है किसका लड़का है, कितने साल का हो गया, क्या पढ़ाई करते, कितना पैकेज है, क्या करते। तेरे को क्या करना है जोड़ने में? तूने तब भी धर्म नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है, तू करेगा कब? मनुष्य को ये जोड़ने के लिए जोड़ना क्या चाहिए था? गजब यूज किया, देखो वर्ड कैसा गजब किया। एक जोड़ना और एक संबंध करना, दोनों आ गए उसमें। संबंध करा दिए साहब, इनके साथ में हमने लगन करा दिया, संबंध करा दिया। आत्मानुशासन में कहते हैं हमारे भाई बंधु जो हमारा जन्मदिन मनाते, जो हमारे शादी ब्याह की चर्चा करते, भैया शादी करनी ये करनी लगाते, वो हमारे भाई बंधु नहीं, मित्र नहीं, शत्रु है। शत्रु का है आत्मानुशासन। क्यों? संसार में वो हमें वैराग्य की बात नहीं सुना रहे। हमारे माता पिता भी हमें कहते हैं नहीं भाई तुम्हें शादी तो करना पड़ेगा, तुमने अभी इतना पढ़े लिखे और ये नहीं करोगे छूट जाओगे तो कैसे चलेगा, करो, ऐसा नहीं कर। वो फिर प्रथमानियों की घात याद करनी चाहिए। कौन? अनंग शरा, अनंग शरा भी और एक दो है, हाँ आनंदमती। वो अष्टालिक में पिता के साथ में देखा देखी ब्रह्मचर्य की सौगंध ले ली, पिता बड़ी होने के बाद में शादी की तैयारी कर रहे। ये क्या कर शादी की तैयारी तुमको पता नहीं? ब्रह्मचर्य बोले खेल खेल में ले, नहीं पिताजी प्रॉपर है, हम व्यवस्था करें। हम ये झोंकेंगे नहीं संसार में। हम क्या करते हैं, सब हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना पैसा लगाया, पैसे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इतना रात दिन हमने किया, और तुम अभी डिग्री प्राप्त कर ली है और तुम कहोगे हमें शादी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य जैसे किसी करें। हमें तो पोतों को देखना है, हमें तो पोतियों को देखना है, हमें तो तुम्हारा घर, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारी गाड़ी देखनी। तो पागल, उस गाड़ी के ड्राइवर में इसके लिए थोड़ी मनुष्य को मिला नहीं। हमें तो सच्चे पिता होने चाहिए। अगर बच्चा कोई भी आज कहता है हाँ ठीक है, सामान्य अच्छे से परीक्षा करनी चाहिए, सही में ताकत है, या 2 साल का एक कच्चा वैराग्य और बाद में फिर वापस कहेंगे शादी आदि करना है, या फिर कैसे पाल पाएंगे, वो सब बैलेंस तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उछल कूद से कुछ करें, क्योंकि जमाना भी थोड़ा चेंज हो गया, पूर्व का अलग था। बट उसमें भी हमारी भावना तो होनी चाहिए धर्म में कैसा हो। हमें लड़का लड़की देखते हुए या उसके संबंध के लिए बैठा नहीं हूं, बट इतना विवेक तो होना ही चाहिए। लड़का लड़की देखते वक्त धर्म की मुख्यता रखनी चाहिए। अगर धर्म की मुख्यता है तो थोड़ा काला गोरा काली गोरी भी रहेगी, ऊंची ठिमनी भी रहेगी, कम पैसे ज्यादा पैसे वाली भी रहेगी, चल जाएगा। वो प्रायोरिटी रखनी चाहिए। क्यों? धर्म में नहीं तो क्या हालत? धर्म बिना 108 अरब छोड़ने को तैयार है साहब। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमें तो बस इतना ही करना है। आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया है, ये जोड़ो और इसका क्या है, थोड़ी सी चर्चा और बची, वो करके फिर आगे की गाथा देते हैं।